yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Do you want to destroy the high elo using Kha'Zix? Then you have came to the right place. In this video I am going to show you a gameplay in which I had completely destroyed my opponents with the score at the time of 9-0. So if you don't want to miss any of this, you have to stick to the end of this video. So without any further time, let's quickly start the video. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बिल्ड के बारे में. जो बिल्ड मैं इधर यूज़ करने वाला हूँ Kha'Zix पे, मेरा लास्ट वीडियो से मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं बिल्ड में. जैसे कि इधर जो हमारा थर्ड आइटम है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था आपको रखना है या तो मोर्टल रिमाइंडर या तो डेथ डांस. और अगर आपको गोल्ड की कमी पड़ रही है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर शैटर्ड डिर्क. लेकिन इस वीडियो में व्हाट आई एम यूजिंग एज अ माई थर्ड आइटम विल बी दिस न्यू आइटम इन द पैच 2.4 शेरल्डास ग्रज, because it gives you flat 30% armor penetration. तो बाकी और कुछ चेंज नहीं है हमारे आइटम बिल्ड में. हमारे रूम्स में खाली एक चेंज किया है मैंने. इधर एडिटिव कैराकेस के बदले यूज़ किया है हंटर टाइटन. द ओनली रीज़न ऑफ यूजिंग हंटर टाइटन वॉज माई एनिमी हैड अ लक्स एंड फिल्स. तो हंटर टाइटन वॉट इट हेल्प्स यू, इट गिव्स यू टेनेसिटी विच हेल्प्स यू रिड्यूसिंग योर क्राउड कंट्रोल टाइमिंग. So this is pretty much it for the build, and let's quickly jump into the gameplay. So let's discuss about the jungle pathing over here. इधर मैंने दो जंगल पाथिंग डिसाइडेड करके रखी है. उसको बताने से पहले एक बार हम मैचअप पर रिकॉर्ड कर लेते हैं. We are on a mirrored side of the map, यानी कि हमारे दो लेन इधर होने वाले टॉप पे और हमारी सोलो लेन होगी बॉटम पे. हमारे दो लेनर्स आर सोराका एंड जाया. एनिमी डुओ लेनर Lux and Tristana. Mid lane matchup is Galio versus Fizz, and bottom matchup is Darius versus Irelia. So either, to be honest, I was facing high pin. इधर मेरा जो वॉर्ड था वो एक्चुअली प्लेस हो गया था फाउंटेन पे. मैं गया उधर तक कि मैं वॉर्ड प्लेस कर सकूँ उधर स्काउटिंग बुश पे. मैं उधर जाके देखता हूँ मेरे पास वॉर्ड ही नहीं है. So apart from this, let's focus on the jungle pathing. इधर मेरी बेसिक जंगल पाथिंग थी कि मैं रेड बफ लेके मैं बात करूँ टॉप की तरफ, और मैं टॉप शटल को प्रायोरिटी दे रहा था. बट आई वॉज बीइंग डायनामिक ओवर हियर. मैंने एक चीज़ देखी कि जो अभी टॉप से चालू कर रहा है, तो मेरा टॉप शटल कंटेस्टेंट का मेन रीज़न यही था. जिंजाओ की पाथिंग मुझे लगी कि वो नीचे की तरफ आएगा फ्रॉम रेड बफ टू ब्लू बफ क्विक एंड क्लियर. तो इधर मैं कर रहा था ट्राई कि मैं टॉप साइड जगह सकूँ मोस्टली. इधर मैंने स्पॉट किया जिंजाओ को एट 1 मिनट मार. अब इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि जिंजाओ इज गोइंग द रेड साइड फुल क्लियर. वो अपने ब्लू साइड पे फोकस नहीं कर रहा है, और मुझे अपने लेवल 3 में स्पेल फाइस्ट जिंजाओ से नहीं रहेंगे. बिकॉज आई न्यू वन थिंग, मिड में फिज है. ही विल गिव फास्टर रोटेशन देन माय गैलियो. इधर मैंने जो है अपना पाथिंग इमीडिएटली चेंज करके मैं चला गया था क्रक्स लेने, ताकि मैं बॉट साइड का स्टडला ले सकूँ. और जिंजाओ ने भी वही सेम की जंगल पाथिंग रखी मेरे जैसी. दिक्कत ये हो गई, इधर हमारा मिड को एक किल आ गया, तो इससे मेरी मिड एक विनिंग लेन बन गई मेरे लिए. फ्यूचर में मैं गैंग दे सकता हूँ. मेरा इधर फर्स्ट गैंग प्रायोरिटी थी बॉटम पे,
because Irelia always plays hyper aggressive. Their Jinja tried to take the revenge of his, but he didn't succeeded. मैंने तो try किया उसको match कर सकूं. Isolated था Jinja. He tried to flash out. I tried to catch him, hit my Q, but Galio and movement पे आके kill steal नहीं हो सकता और फिर clean up किया because I was not able to kill him. Galio did a very good thing. He was 2-0 by now. Here I tried to just focus on my farm. इधर ब्लू बफ ले ही रहा था, मैं इतनी लो एचपी थी कि तभी इधर मेरे साथ एक चीज हुई. बाय द वे हम इस वीडियो में जितना भी अच्छा खेल पाए उसका रीजन ये है बिकॉज माय मिड लेनर सेव्ड माय एश ट्वाइस. और देख सकते हैं मैंने क्या किया. मैं अभी तक बोलूँगा नहीं, पूरा आप देख लीजिए गेम को, मैं बताऊँगा अपना पास करते. तो अभी आपने देखा कितना अच्छा डिफेंड किया है मेरे को गैलियो ने. I was picking over my blue buff. उसका रीजन ये था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा उधर क्या हुआ, I was very close to hit level 5. एक बार अगर मेरा level 5 आ जाता, I could easily have escaped with my ultimate. अभी उधर में नॉर्मल पर्सन क्या करता? He would have left his buff, try to run away from Chris. But I didn't want to do the stupidity. I waited for my level 5. Galio helped me over here. I quickly smited to get chunk of my HP. सोलो किल आ गया हमारे Darius को. As you can see, we are 5-0 now. So again discussing about that. In that blue buff fight, I tried to take my level 5. Or either Chris trying to kill my Darius. So bad luck. 6-0. Okay, we are. हम यहाँ से भटक रहे हैं टॉपिक से. टॉपिक हमारा उधर चल रहा है ब्लू बफ पे क्या हुआ. तो वही था. मैं आई वॉज ट्राइंग टू गेट माई लेवल 5 so that I could easily escape or counter attack the face because I was pretty much ahead than the face. मुझे टीममेट से ही हेल्प मिली. गैलियो का मुझे अल्ट मिला था, मुझे सोरा खाने की थोड़ी बहुत हीलिंग मिली थी एंड I completely deleted Jinja by this. We had a mid difference, jungle difference. By this time, our duo lane was so smart to start the dragon. Honestly speaking, मेरे पास smite नहीं था. I used my smite over the bottom side shuttle because I thought Jinja would come and contest it. क्योंकि जैसा starting में वो aggro खेल रहा था over ganking the mid, I thought he will be also aggressive over here. And to be honest, I tried to steal that kill. I burnt my flash, but never mind. किल पे लिखा है करने वाले का नाम. Here my Darius was thinking to get the Herald, but my plan was to kill. I just simply wanted the kills. Easy, 9-0 on the scoreboard. See this reaction of the Darius, priceless. Literally priceless. मतलब आप एक बैरन लेनर हो, जंगलर, आपका जंगलर आपको कंटिन्यूस फोकस दे रहा है, आपको बेबी सिट कर रहा है, आपको ही गेन कर रहा है, तो उसका उस बैरन लेने को मजा आएगा कि नहीं आएगा, ईमानदारी से बोलना है. His reaction was completely priceless. इधर एक easy herald आ गया हमारे पास. I'm trying to take my red buff to get a reset. Now by this, my focus is now shifted from bottom side to top side of the map. इधर मेरे को पता है I have gave enough of gains on the bottom side. और जितना भी मुझे करना है टॉप साइड करना है ताकि क्रिस्टाना जो है वो क्रिस्टाना स्नोबॉल ना हो सके. By the time I'm trying to reach top, आप देख सकते हैं इधर क्या होगा. I was trying to reach at the top, but Zaya took the kill. Easy kill. So I decided to take my jungle instead. Now here Galio will save my ass for the second time. I saw Lux is very low. I tried to delete her. I was caught at the very wrong place. But Galio ult saved me at the last moment. If Galio wouldn't have ulted on me, I would have died and not been able to take that triple kill. So use respect to Galio.
from cleaning up Jinjao at the first moment, from saving my ass 2 times. और इधर आप देख सकते हैं कैसे ट्रिस्टाना आगे पूरा बिना देखे, मतलब इतना अच्छा मिड लेनर मिलना जंगलर को और क्या चाहिए फिर, सीरियसली। आई एम थिंकिंग जैसा मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरे मिड लेनर को, वैसा मेरा पहला लेनर मुझे प्रेस कर रहा होगा। सोच रहा था मुझे कितना अच्छा जंगलर मिल गया तो मेरी लेन पर फोकस कर रहा था। हालांकि उससे किल्स में लेके गया, उसको मैंने किल्स नहीं दिए, किल्स में अपने खाते नहीं रखे हैं, बट फिर भी उसको जब किल्स से बचाया ना मैंने, वो देख के उसका रिएक्शन वाज प्राइसलेस। Here I was trying to help my team to create a pressure on the mid, and it was a easy tier 2. Unfortunately, we were not able to invade the blue buff. I was a little bit confused about going bottom side, take Irelia, or continue focusing mid. I decided to focus on mid because it was pointless to catch an Irelia. So by this time the pressure was over. So the best thing I thought is to reset. I saw my Zaya taking the blue buff, so I decided to help her. इस पॉइंट पे मैं स्टील कर सकता था, बट मैंने सोचा नहीं करता, क्योंकि बेचारे ने 2v2 में एक किल निकाला था, तो फिर मेरा मन नहीं किया उसे स्टील करने का। इधर मेरी टीम ने थोड़ा ओवरस्टेप जरूर किया था, लेकिन इतना डिफरेंस जो चल रहा है उस वजह से एनिमीज कुछ नहीं कर पाए। दे वर नॉट एबल टू डू अ शिट। आई डिसाइडेड टू सोलो दिस ड्रैगन। द जंगलर वाज डेड बाय दिस टाइम। गैलियो हेल्पिंग मी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे को रैंडम बंदा मिला है, मुझे लग रहा है प्रॉपर मैं कॉम्स पे खेल रहा है। इधर मैं बहुत गंदा ओवरस्टेप हुआ। आई वाज सुपर ग्रीडी टू टेक द किल ऑफ ट्रिस्टाना, और मैं फंस गया इरेलिया के अल्टीमेट में। काइंड ऑफ बैड लक फॉर मी। शट डाउन दिया, वो भी किसको दिया? 10 मांगा, शट डाउन दिया इरेलिया को, बट ओके नेवर माइंड, वी आर 19-4। ऐसा नहीं एक शट डाउन देके मैंने पूरा गेम थ्रू कर दिया। आई हैव टेक द किल ऑफ द एडीसी। हमारे पास एडीसी है, एनिमी के पास एडीसी नहीं है, तो हमारी टीम फाइट ले सकती है, और इस देख के एनिमी से सरेंडर ही कर दिया। जब मैं स्टार्टिंग में बोला था डिस्ट्रॉइंग, आई मेंट दिस इज हाउ यू डिस्ट्रॉय हाई हीरो। So this was pretty much it for this video. You can see that I am the MVP of the game, triple kill. Here the Lux tried it good to carry her team, but she was not able to do enough. So this was pretty much it for this video. And if you want more videos of such, then you have to like, comment, and subscribe to this channel for future content. And I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, good day.